क्या है क्वेश्चन 5 में? द जेंडर वाइज डेटा ऑफ अ सैंपल ऑफ 6,000 एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज 6,000, selected from class 3 and class 4 employee in a government job of state are shown in the following tables। आपको टेबल बताया जिसमें एम्प्लॉइज बताए हैं अलग अलग क्लास के। ठीक है, चलिए क्या बोला? क्लास ऑफ एम्प्लॉय क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 3 में मेल 3600, फीमेल 900, टोटल क्लास 3 में काम करने वाले एम्प्लॉय 4500। क्लास 4 में मेल फीमेल एंड टोटल मेल का टोटल, टोटल मेल 3 4 में, टोटल फीमेल 3 4 में, एंड टोटल 6,000। चलिए करना क्या है? वन एम्प्लॉय इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द क्लास 3 एंड क्लास 4 एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट जॉब ऑफ दीज स्टेट। अब इन सभी में से एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जा रहा है, क्लास 3 एंड क्लास 4, मेल फीमेल सबको मिला के एक ही एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये। तो फिर इसका आंसर पहले ढूंढना पड़ेगा हमको। एक ही बंदे को सिलेक्ट किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे सर? टोटल पॉसिबल आउटकम आपको ऐसा लिखना है, एन लिखने से पहले ऊपर लिखना है टोटल पॉसिबल आउटकम व्हेन वन एम्प्लॉय सेलेक्टेड। तो क्या आएगा सर? टोटल 6,000 एम्प्लॉइज है, उसमें से एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6,000 C1, यानी 6,000 एम्प्लॉइज, इनमें से कोई भी एम्प्लॉय सिलेक्ट हो सकता है। ये बेटा आपका आंसर आ गया एन का। दिस इज टोटल पॉसिबल आउटकम। चलिए अब क्या बोला? हमें क्या चाहिए? इफ द, देखो जैसे ही इफ बोला गया है समझ गए ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल, तो पहले में पहली बात तो यही हम रुक जाते हैं। इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल, तो ये पहले फाइंड करते हैं कि मेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो आगे आ जाओ, यहाँ फाइंड करते हैं सर। इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? इफ द, यानी बोलेंगे इवेंट, हम बोल देते हैं जो बोलना है बोलो तुम, इवेंट ए। क्या बोलोगे? इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय, इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल, लिख दिया। चलो, तो टोटल पॉसिबल आउटकम मेल के कितने हो सकते हैं? देखो मेल है कितने, मेल टोटल कितने? 4,000। तो फिर आंसर आएगा कितना बेटा? है ना? आ गया, ये आ जाएगा 4,000। इन 4,000 मेल में से कोई भी मेल आ सकता है ना, 4,000 C1, तो आंसर विल बी 4,000। ठीक है, पी ऑफ ए मेल के आने के चांसेस कितने हो गए? M/N। तो टोटल आपके 6,000 टोटल पीपल थे, उसमें से मेल कितने हैं सर? 4,000। तो फिर इसका आंसर आ सकता है 4/6, ऐसा कोई भी मेल आ सकता है। तो ये हो गया इफ की बात। अब बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ही बिलोंग्स टू क्लास 3। अब क्लास 3 को बिलोंग करे, क्लास 3 को बिलोंग करने वाले देखो कितने हैं, ये टोटल 4,500। तो हम क्या बोलेंगे सर? यहाँ ले आएंगे, बोलेंगे इवेंट, हम बोलेंगे क्या? इवेंट बी। क्या बोलेंगे? इफ बिलोंग्स टू, इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय बिलोंग्स टू क्लास 3, ऐसा बोल देंगे। और फिर फेवरेबल आउटकम फाइंड करेंगे। क्लास 3 में आने वाले कितने एम्प्लॉय थे बताओ? 4,500। तो तुम क्या करोगे? यहाँ लिखोगे 4,500 में से कोई भी आ सकता है, एंड फिर तुम फाइंड कर दोगे पी ऑफ बी, यानी M/N, यानी 4,500 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 6,000। समझ गए तुम? चलिए अब हमको करना क्या है? अभी हमको करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती क्या है? ये कंडीशन था ना, इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल। तो बेटा ये नीचे जाना चाहिए, तो मेल वाला जो था, ये इवेंट ए है जिसका हमने क्या माना था? मेल, तो ये नीचे जाना चाहिए। तो करना क्या है? आपको फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी बी ऑन द कंडीशन ऑफ ए, ऐसा। तो ऊपर क्या आने वाला है? ऊपर आएगा दोनों में इंटरसेक्शन, और नीचे आ जाएगा क्या? पी ऑफ ए। हमें तो पता है कि हमने पी ऑफ ए ढूंढ लिया है। पी ऑफ ए कितना था? पी ऑफ ए था 4,000 डिवाइड बाई 6,000। लेकिन यहाँ ऊपर हमें ढूंढना पड़ेगा इंटरसेक्शन, ए भी हो जाए और बी भी हो जाए। मतलब क्या? ए भी हो, बी भी हो। ए का मतलब क्या? वो मेल भी हो
और बी का मतलब वो क्लास थ्री में से हो, ये दोनों होने चाहिए, मेल भी होना चाहिए, क्लास थ्री में भी से होना चाहिए, मेल भी क्लास थ्री में से, मेल भी क्लास थ्री में से, ये रहे। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन ये आ रहा है मेल और क्लास थ्री, क्या है ये बेटा, ये मेल भी होना चाहिए एंड क्लास थ्री में से भी होना चाहिए। तो इसके प्रोबेबिलिटी कितना था, 30 क्या था, हाउ मच, 3600। तो ये 3600 डिवाइड बाय 6000 था, है ना। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 3600 डिवाइड बाय 6000। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा, 3600 डिवाइड बाय 4000। आ गया समझ में आपको सर। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ऊपर नीचे उड़म छुड़म करके ऊपर नीचे कितना आएगा, 9/10। ये बेटा आंसर आ गया बी ऑन द कंडीशन ऑफ ए। डन। चलो, और फिर क्या बोला है सर, दूसरे आंसर में क्या बोला, if it is given that the selected employee belongs to class 3, if it is given that, अब अगेन ही कंडीशन है, if मतलब कंडीशन, belongs to class 3, तो हम फाइंड करेंगे बेटा यहाँ पे के, है ना, इवेंट दूसरा बोल देते हैं, हम बोल देते हैं इवेंट, फॉर एग्जांपल बी बोल देते हैं कि इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय बिलोंग्स टू क्लास थ्री, तो बताओ क्लास थ्री में बिलोंग करने वाले कितने एम्प्लॉय थे, यहाँ देखो ना, क्लास थ्री में बिलोंग करने वाले 4500 थे। तो तुम क्या लिख दोगे सर यहाँ पे, 4500 टोटल फेवरेबल आउटकम्स। फिर क्या बोलोगे, पी ऑफ बी दैट इज एम बाई एन, नथिंग बट 4500 डिवाइड बाई 6000। ये हो गया, ये इफ वाला हो गया काम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ मेल, अभी मेल की बात करेंगे, वो मेल होना चाहिए। बताओ मेल तो कितने थे, 4000 थे। तो अब क्या करोगे सर, अब बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए सॉरी, इवेंट ए के सिलेक्टेड एम्प्लॉई मेल होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, मेल होना चाहिए, बताओ कितने मेल थे, 4000 अगेन। तो तुम क्या बोलोगे बेटा जी, 4000 आ गए, और बोलोगे पी ऑफ ए दैट इज एम बाई एन, यानी 4000 डिवाइड बाई 6000। अब करना क्या है, करना ये है कि जो इफ है यानी जो बी है वो नीचे आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ए ऑन द कंडीशन ऑफ बी, ये कंडीशन नीचे आना चाहिए। तो ऊपर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या आ जाएगा, पी ऑफ बी। पी ऑफ बी हमने ढूंढ लिया है कितना, 4500 डिवाइड बाई 6000। ऊपर क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। का मतलब क्या, ए का मतलब क्या था बता, वो मेल होना चाहिए, और बी का मतलब क्या था बेटा, वो क्लास थ्री से बिलोंग करता होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, मेल क्लास थ्री, क्लास थ्री मेल, मेल क्लास थ्री, दोनों होना चाहिए। तो मेल भी होना चाहिए और क्लास थ्री का भी होना चाहिए। देखो क्लास थ्री है, मेल टोटल इतने हैं, बट ये मेल भी है और क्लास थ्री भी है, तो ये आ जाएगा बेटा 3600, ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय 6000। तो यहाँ फिर से लिख देंगे 3600 डिवाइड बाय 6000, सिक्स सिक्स निकल जाएंगे, बचेगा क्या, 3600, 4500 उड़ा देंगे बेटा, और कितना आंसर आ जाएगा, 4/5। क्लियर सर, ये इजी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या इसके अंदर, इजी, दिस इज द होल सम सी। ये है क्वेश्चन, ये है आपका आंसर, और ये है आपका दूसरा आंसर। क्लियर, ये आपका सेक्शन शायद डी यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म।